अभी हम जमशेदपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पोटका प्रखंड के हरिणा पंचायत स्थित बाबा मुक्तेश्वर धाम मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये बाबा मुक्तेश्वर धाम मंदिर प्रांगण का जो है वो दृश्य है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो पोटका क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं संजीव सरदार, इनके अथक प्रयास से झारखंड सरकार के द्वारा जो है 24 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के साथ ही जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। और इसके तहत जो पर्यटन स्थल का यहाँ पर विकास किया जा रहा है उसके साथ उसके अंतर्गत एक तरह से कहेंगे कि जो मुक्तेश्वर धाम मंदिर है, यहाँ पर कई जो देवी देवता हैं इनके मंदिर का जो है वो शिलान्यास होगा। और इसको लेकर के पूरे जो आप कहेंगे कि वृहद स्तर पर जो है तैयारियां चल रही है और इसके निर्माण का काम जो है वो लगभग 80% पूरा हो गया है। अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो आपको बता दें कि जो स्थानीय विधायक है संजीव सरदार, वो भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय विधायक है संजीव सरदार, ये भी यहाँ पर जो निर्माण का कार्य चल रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण हो रहा है, उन सभी कार्य क्षेत्र का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है उसके तहत जो है वो पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। और अभी हम सीधे जो है मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इसके अंतर्गत में। बताइए। मैं तो यहाँ हरिणा मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ जी। मैं आज मेरा 7वां पीढ़ी चल रहा। मेरे दादा परदादा लोग से आज पूजा पाठ करके आ रहे हैं। जो मेरा परदादा थे जो मुख्य पुजारी थे कृपा सिंधु दंडपाठ, उन्हीं से हम लोग आज तक 7 पीढ़ी तक हम लोग पूजा पाठ करके आ रहे हैं। आज जो मेरा स्थानीय विधायक, मेरा दोस्त बोलिए, छोटा भाई बोलिए, संजीव सरदार तेज तर्रार विधायक है। आज उन्हीं के बदौलत से आज जो भी बन रहा हरियाणा में डायवर्सिटी पार्क, आज उन्हीं का ही सब कुछ देन है। और मैं तो मुख्य सीएम साहब को भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत सारे मैंने सीएम आए थे, चले गए, लेकिन किसी के द्वारा नहीं है। आज हेमंत सोरेन का बाबा भोलेनाथ का कृपा उन्हीं के ऊपर था, इसीलिए आज उन्हीं के सुबह यहाँ से माने ये सब काम हो रहा है। आप ये मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, ऐसे में ये बताइए कि हरिणा जो मंदिर है, जो बाबा मुक्तेश्वर धाम का मुख्य मंदिर है, इसकी क्या कुछ मान्यता है। और कहते हैं कि 800 साल पुराना जो है यहाँ पर शिवलिंग का जो है अपने आप उदय हुआ था, क्या कुछ था ये? देखिए, पहले तो ये हरिणा नाम बहुत बड़ा घना जंगल था। इसमें माने आदमी का आना जाना, पार इधर से उस पर जाना बहुत दिक्कत था। हरिण भी बहुत बसा रहता था यहाँ, हरिण। तो मेरा जो पूर्वज लोग थे, हम लोग का यहाँ नहीं था, हम लोग मैंने पश्चिम सिंहभूम से हम लोग आए हैं। जो एक मैंने क्या कृपा सिंधु दंडपाठ, उन्होंने के उस सपने दिए। मैंने गाय था उनका चरवाहा, जो गाय चरवाते हैं तो आके ये छोड़ देते हैं। तो जब बच्चे जाते हैं गाय चरवा, तो दूध नहीं देता है घर में। तो उसको डांटने लगा, क्या भाई आप क्या हो रहा है सब, मैंने गैया दूध नहीं दे रहा, क्या हुआ? तो बोला हमको इतना डांटना सुन पड़ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे। तो आके आया, पेड़ में चढ़ के देखा, तो आके वहाँ जब बाबा जब प्रकट जहाँ हुए हैं, तो जो गाय जाके वहीं खड़ा होकर मैंने अपने थन से अपने आप मैंने दूध मैंने गिरने लगता है। आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं और जो है वो बाबा मुक्तेश्वर धाम का मुख्य मंदिर है। और वही दूसरी ओर आपको दिखाते हैं कि जो स्थानीय विधायक है जिनके अथक प्रयास से मुक्तेश्वर धाम मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, संजीव सरदार। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि विधायक संजीव सरदार के अथक प्रयास से 24 करोड़ की कुल लागत से जो है पूरे मंदिर क्षेत्र का जीर्णोद्धार और साथ ही जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण हो रहा है। कितना प्रयास लगा? ये देखिए, जब यहाँ का वर्षों से मांग था इस क्षेत्र में, आज ये हरिणा मुक्तेश्वर धाम लगभग 200-300 वर्षों से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए लोग, और पूरी देखा जाए तो उड़ीसा से, बंगाल से लोग यहाँ आते थे और अपना जो भी मनोकामना रहता है वहाँ मांगते थे और उनका मनोकामना भी पूरा होता था। तो ये गांव के जो पुजारी हैं हमारा ब्रजकांत दंडपाठ और गांव वाले लोग जो हैं, इन लोग वर्षों से मांग करते हुए आ रहा था कैसे यहाँ सौंदर्यीकरण हो और पर्यटन स्थल रूप में दर्जा मिले। जब पहली बार झारखंड में हुआ सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी, वैसे यहाँ के मामले को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किए। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी देखें कि ये ज़मीन जो वन विभाग में आता है, तो
उन्होंने वन विभाग पूर्वी सिंहभूम जिले के हमारे डीएफओ मैडम थे उनको, और साथ साथ इस पोटका के जो हमारे रेंजर, जी हाँ, इनको निर्देश किए कि इनका बेहतर डीपीआर बना के देने के लिए, और जो डीपीआर वन विभाग बना के दिया, लगभग जो है 24 करोड़ जो बता रहे हैं, उस 24 करोड़ से डीपीआर हमारे रेंजर साहब और डीएफओ मैडम देने के काम किए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी योजना को स्वीकृति देते हुए पर्यटक स्थल के रूप में दर्जा देने का भी काम किए। और हमें लगता है कि कोल्हान में जी पहली बार ये इतने बड़े वन भूमि पे आज बायोडाइवर्सिटी पार्क के साथ साथ यहाँ जो मंदिर है, ये मंदिर भी निर्माण हो रहा है। आज इस परिसर में हमारा जो मुक्तेश्वर बाबा हरिना के हैं, उनको तो हो ही रहा है, रिनोवेट हो रहा, उनके साथ साथ नए और मंदिर, यहाँ जगन्नाथ मंदिर, यहाँ राम प्रभु जी के मंदिर, विश्वकर्मा के मंदिर, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर, सरस्वती माँ जी के मंदिर, और कार्तिक जी के मंदिर, काली माँ के मंदिर, गणेश जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, वैसे जो देवी देवता हैं हिंदू धर्म में कम से कम 11 को मंदिर नया के साथ सौंदर्यीकरण मतलब रिनोवेट भी करने का काम किया जा रहा है इस वन विभाग के माध्यम से। बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर आस्था को संरक्षित करने के साथ साथ जो है पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी जो है बृहद स्तर पर काम हो रहा है। कितने क्षेत्रफल में जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो है निर्माण किया जा रहा है, और क्या कुछ जो यहाँ पे पर्यटक आएंगे इस पार्क में, जो आएंगे सैलानी जो पहुंचेंगे, उनको क्या कुछ जो है लुफ्त यहाँ पर लेने को मिलेगा ये आस्था के साथ? हाँ, लगभग 28 एकड़ में बन रहे हैं, हेक्टर में 28 हेक्टर में ये पार्क बन रहा, और इसमें भी बायोडाइवर्सिटी पार्क के साथ यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आएंगे और जो दूसरे राज्य से या हमारे राज्य से लोग आएंगे, उनके लिए भी और उनके बच्चे के लिए, साथ साथ उनके रहने के लिए भी 22 ऐसे कमरा बनाया जा रहा है, गेस्ट हाउस बनाया जा रहा, और ट्री हाउस, पेड़ के ऊपर में रहने के लिए 4 ट्री हाउस, गेस्ट हाउस, साथ साथ बैंकेट हॉल, साथ साथ रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल का भी बनाया जा रहा, ताकि कोई भी बाहर से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका रहने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे हो, और रह के यहाँ पूजा पाठ करके मनोरंजन करके पार्क के साथ यहाँ से परिवार कुछ बाबा को मांगते हुए कुछ लेते हुए जाएं। इसी उद्देश्य से ये पूरी हमारे वन विभाग के सभी कर्मचारी के अगुवाई में और हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश में ये काम हो रहा है। अभी जब हम यहाँ पहुंचे संजीव जी, तो देखा कि काफी देर से जो है आप पूरे क्षेत्र का जो है निरीक्षण कर रहे थे। क्या कुछ कार्य हुआ है, इन सभी का आपने बारीकी से जो है अवलोकन किया? क्या कुछ देख रहे हैं, काम कैसा हो रहा है, काम की प्रगति कैसी है, कितना तेज गति है? क्या जो जून माह में जो यहाँ पर मेला लगता है बड़े स्तर पर, जिसमें 4 राज्यों से लोग पहुँचते हैं, उससे पहले ये पूरा काम पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी तो आज के दिन में देखा जाए तो 90% काम ऑलरेडी मोटा मोटी पूर्ण हो चुका है, 10% बाकी है और फिनिशिंग काम का बाकी है। हमें लगता है कि जून माह तक ये काम कंप्लीट हो जाएंगे, और कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे इस क्षेत्र के साथ साथ 4 राज्य के जो लोग आए उनको लाभान्वित प्राप्त होगा। जून माह में जो है यहाँ पर जो कहते हैं कि ज्येष्ठ संक्रांति का एक बृहद स्तर पर जो है वो मेले का आयोजन होता है, जिसमें 4 राज्यों से लोग पहुँचते हैं। जो इतने बड़े स्तर पर जो पर्यटन को विकसित करने का काम हो रहा है, इससे कितना मतलब आस्था को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, साथ ही साथ पहले जो कि हरिना मुक्तेश्वर धाम को या बाबा को, मुक्तेश्वर बाबा को, कि हमारे 2 राज्य के लोग जानते थे। अभी ये पर्यटक स्थल होने के दर्जा मिलने के बाद ये हमें लगता है कि जो आस्था है और आस्था लोगों को बढ़ेगा। साथ ही साथ इस गांव के जो भी हमारा लोग हैं, इनको रोजी रोजगार के भी बढ़ने का काम होगा, और आए दिन में देखा जाए तो आने वाला दिन में और यहाँ पर्यटन बढ़ेंगे। जो एक स्तर से देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में इसको रोजी रोजगार के साथ साथ जो माथा टेकने का काम आएंगे, उनको मनोकामना भी पूर्ण करने का काम होगा। बिल्कुल, अभी हमने स्थानीय विधायक से बात की और उन्होंने बताया कि जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने और आस्था को संरक्षित करने का काम जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो है वो क्षेत्र में जो ग्रामीण रह रहे हैं, इनको भी रोजगार से जोड़ा जा सकेगा, रोजगार
में बढ़ावा होगा और इसके साथ ही जो अलग अलग राज्यों से बड़े संख्या में यहाँ पर आस्था का केंद्र था, चूंकि ये आस्था के लिहाज से जो सैलानी पहुँचते थे वो जो है अब इसे पर्यटन के लिहाज से भी देखेंगे और कहीं ना कहीं झारखंड का नाम जो है वो देश के बाहर भी बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन अगर बोले तो झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में भी पूरी तरह से फैलेगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in